स्याही की चिंगारी को मिल रही है सिर्फ हवा, जाने कब होगा समाधान। जी हां, धनबाद के रणधीर वर्मा चौक स्थित धरना स्थल आजकल नेताओं और समाज सेवियों के लिए सेल्फी कॉर्नर बनती जा रही है, क्योंकि 11 दिनों से धरना पर बैठे 8-9 परिवार के लोग, जिनमें महिलाएं, बच्चे भी हैं, जिनका आरोप है कि बाघमारा के विधायक ढुल्लू महतो उन्हें तरह तरह से प्रताड़ित कर रहे हैं ताकि ये परिवार वाले अपनी जमीन उनके यानी मंदिर के नाम लिख दें। ज्ञात रहे कि ये परिवार वाले अपनी शिकायत लेकर सीएमओ से पीएमओ तक जाने और जिला प्रशासन से भी न्याय के लिए गुहार लगाने पर भी न्याय नहीं मिल पाने पर धरना पर बैठने का दावा करते हैं। आज दिनांक 9 मार्च दिन शनिवार को जेएमएम के कार्यकर्ताओं के साथ जिला अध्यक्ष, जिला सचिव, प्रवक्ता और अन्य लोग भी धरना स्थल पहुंचे और उनको न्याय दिलाने और मामले की जांच करवाने का आश्वासन दिया। धनबाद के रणधीर वर्मा चौक से सहयोगी अनुराग के साथ प्रस्तुत है पंकज सिन्हा की रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ इंडिया 24 और मैं हूं आपके साथ पंकज सिन्हा। आज हम धनबाद के रणधीर वर्मा चौक पे धरना स्थल के पास मौजूद हैं। आज चिहाटी के लोगों को धरना दिए हुए कम से कम 11 दिन हो गए और आज झारखंड मुक्ति मोर्चा के जिला अध्यक्ष, जिला सचिव और भी सारे कार्यकर्ता यहाँ पर आज इनके साथ आए हुए हैं। हम इनसे पूछेंगे कि भाई क्या करने वाले हैं। ये बच्चों के साथ, स्त्रियों के साथ इनका कोई तत्कालीन मतलब समाधान निकलेगा? इसी के लिए हम लोग आज समर्थन के लिए आए हैं। तत्काल समाधान के लिए देखिए जादुई छड़ी नहीं है, पूरा कागजात का जांच करने के लिए हम लोग डीसी साहब से जाके मिल रहे हैं और उनका अवगत कराएंगे कि 11 दिनों से एक गरीब निरा व्यक्ति जो यहाँ धरना पर बैठा हुआ है, उसका साथ अन्याय हो रहा है, उसको न्याय दिलाने का काम हम लोग करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। बताइए कि झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से अभी तत्कालीन यानी कि इसी वक्त इनका कोई समाधान निकलने वाला है? देखिए, आज हम लोग झारखंड मुक्ति मोर्चा के जितने भी तमाम पदाधिकारी और जिला कमेटी के तमाम पदाधिकारी यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। महानगर से सब लोग आए हुए हैं इस परिवार को सपोर्ट करने के लिए। तो देखिए, जहाँ तक बात इन लोगों का, हम जहाँ तक अभी तक सुनने में आया है कि जमीन का मामला है और काफ़ी संख्या में जमीन, मतलब भारी मात्रा में जमीन ढुल्लू महतो जी अपने नाम पे गैर कानूनी तरीके से, गलत तरीके से करने का काम किए हैं और वो प्रूव करना चाह रहे हैं कि वो जमीन उनका है, जबकि ये जमीन इन लोग का है। इन लोग के पास भी सारा दस्तावेज जो है अभी हम लोगों ने देखा, तो मामला कोर्ट में भी है, इन लोगों ने केस भी किया है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर केस किया गया है, मामला अगर न्यायालय में है, तो वो कौन होते हैं इन लोग को बेघर करने वाले? आज देखिए, चेटाई धाम मंदिर में जिस तरह से तिरपाल से बाउंड्री कर दिया गया ताकि ये लोग जो दुकान लगाए हैं उस दुकान पे ग्राहक ना पहुंच पाए। इन लोग का रोजी रोजगार और इन लोग का जो जीविकोपार्जन का एकमात्र साधन, जो छोटा सा जमीन का टुकड़ा बच गया है, वो भी किसी न किसी तरीके से ये लेना चाहते हैं। तो ये कहीं से सही नहीं है। और जहाँ तक मंदिर में, देखिए, जहाँ तक मेरे को पता चला कि जमीन में, मंदिर में काफी मात्रा में जमीन इन लोगों ने ऑलरेडी दे दिया। जमीन जब मंदिर में गया, इन लोगों ने कोई आपत्ति दर्ज नहीं कराया और बताया कि नहीं, चलो भाई ठीक है, जमीन में मंदिर के लिए हमारा जमीन जाए, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद उन्होंने लॉज बनाया, विवाह स्थल वगैरह, मतलब विवाह भवन वगैरह भी बनाया, उसमें भी इन लोगों का जमीन गया है। तो अब अगर इन लोग थोड़ा सा जमीन पे अपना दुकान खोल करके जीविकोपार्जन के लिए कोई साधन वहाँ पे किए हुए हैं, तो उसको भी खत्म कर देना, धराशाही कर देना और एक पूरे परिवार को रास्ते पे ले आना, उसके पेट पे लात मारना, ये कहीं से भी सही नहीं है और इसको हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसलिए कल 10 तारीख को मुख्यमंत्री धनबाद आ रहे हैं बेरबंदिया पुल का शिलान्यास करने के लिए। हम लोग मुख्यमंत्री से भी मिलेंगे, इन लोगों के दर्द को वहाँ बताएंगे, सारा दस्तावेज लेकर के हम लोग जाएंगे और हम लोग डीसी से भी मिलेंगे और एसएसपी से भी मिलेंगे कि इन लोगों ने अगर केस किया तो अभी तक कोई एक्शन क्यों नहीं लिया गया ढुल्लू महतो जी के अगेंस्ट में। तो ये बहुत ही गलत है। धनबाद में देखिए, ऐसे अगर विधायक रहे, विधायक का काम होता है उस क्षेत्र के लोगों के लिए आप सहयोग बनिए, उस क्षेत्र के लोगों के लिए आप ऐसा कुछ कीजिए कि आपके नहीं रहने पे भी लोग वहाँ पे आपको भुला ना पाए। लेकिन वो जिस तरह से दबंगई वहाँ पे कर रहे हैं, लोग पूरे आतंक में जी रहे हैं, तो ये कहीं से भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और जहाँ तक हो सकता है हम लोग इस परिवार के साथ है और इन लोग को न्याय दिलाने का जहाँ तक हो पाएगा हम लोग कोशिश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो न्याय दिलाने की कोशिश की जाएगी। कल मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, उनके सामने भी ये रखा जाएगा, जबकि ये पहले ही कह चुके हैं कि हम सीएमओ से लेकर पीएमओ तक, जिला प्रशासन तक ये अपनी गुहार लगा चुके हैं। अब देखना ये होगा कि भाई आगे क्या होता है। सहयोगी अनुराग जी के साथ पंकज सिन्हा, न्यूज़ इंडिया 24।
बागमारा से ही रमेश टुड्डू जी हमारे साथ हैं। आज 11 दिन से 8-9 परिवार धरने पर बैठे हुए हैं और अभी तत्कालीन मतलब इसी वक्त इनका कोई समाधान है? आज हम लोग अशोक महतो द्वारा 12 दिन से यहाँ पर धरना पर बैठे हुए हैं। हमारे झारखंड मुक्ति जिला अध्यक्ष ने संज्ञान लिया और संज्ञान लेकर के आज हम लोग धरना स्थल पर आए हैं। यहाँ आने के बाद देखे हम लोग जिस तरह से इन लोग को यहाँ अत्याचार हुआ है, इस सरासर बहुत निंदनीय है। हम जितना भी करें बहुत कम होगा। इस तरह से नहीं करना चाहिए था। इन लोगों का पानी बिजली काट देना और रोजगार से वंचित कर देना, ये तो सरासर अन्याय है। और हमारे जिला अध्यक्ष महोदय जी अभी डीसी महोदय से बात करेंगे कि जितना जल्दी इसका हो सके जांच करके इसका कम से कम सबसे पहले हम लोग इसका पानी और बिजली का और रोजगार के लिए उपलब्ध कराने का काम करें। यही हम लोग आज को हम लोग समर्थन करके लाए हैं और हम लोग बोले हैं कि आपका काम जितना जल्दी हो सके हम लोग करने के लिए आपके साथ न्याय हो, यही हम लोग का मामले के लिए हम लोग आए हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। इनके साथ न्याय करने की बात करेंगे जिलाध्यक्ष महोदय से कि भाई जिलाध्यक्ष महोदय से पूछेंगे कि भाई सीएमओ से लेकर के पीएमओ तक और जिला प्रशासन सबसे ये लोग गुहार लगा चुके हैं। आज 11 दिन से धरने पर बैठे हुए हैं, ये किस प्रकार से उनकी मदद करेंगे? बोलिए सर। देखिए, जहाँ अन्याय होता है, हमने कहा कि जहाँ अन्याय होता है वहाँ जेएमएम साथ में है, लड़ने का काम करता है। ये लोग जो आज 12 दिन से धरना पर बैठे हैं, उसका जमीन पर जिस तरह का घेरेबंदी किया है, उसको न आने जाने दे रहा, न कुछ दुकानदारी भी करने दे रहा, तो सरासर अन्याय है। और क्यों कौन कर रहा है ये भी जांच का विषय है। अगर इन लोगों के साथ अन्याय हो रहा है तो जेएमएम उसका साथ रहेगा। और सचिव महोदय से पूछेंगे मनु आलम जी से कि भाई सीएमओ से लेकर के पीएमओ तक जिला प्रशासन तक सब जगह ये लोग अपनी अर्जी लगा चुके हैं, तो क्या विपक्ष के सामने सत्ता पक्ष इतना लाचार क्यों दिख रहा है? बोलिए। देखिए, सभी लोगों ने बारी बारी नहीं विस्तार से बता दिया है और आज झारखंड मुक्ति मोर्चा का जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में और हमारे नगर के नेतागण, जिला के नेतागण, सभी नेतागण आज यहाँ चूंकि कई दिनों से लोग धरना दे रहे हैं और कुल मिला के कई पार्टियों ने भी समर्थन दिया है। हम तो यही कहेंगे, इनका कुछ कहना उनका कुछ कहना, जैसे बोला जाता है ना कि जांच से सब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। इनका सही है कि उनका सही है और मंदिर से भी मामला जुड़ा हुआ है, इसलिए ज्यादा हम कुछ नहीं कहेंगे। हम जांच की मांग करेंगे। जिला प्रशासन को चाहिए कि दूध का दूध और पानी का पानी करे और इस मामला को खत्म करे। हमारी सरकार किसी के ऊपर अन्याय नहीं होने देगी और अन्याय अगर हो रहा है तो उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जांच का ही मांग हम करते हैं हर बिंदुओं पर। इनके कहने पर या उनके कहने पर कुछ नहीं होगा। जमीन का मामला कागजात पर है और कागजात के आधार पर जांच होके सत्य हो और गरीबों पर अन्याय ना हो। सभी दल का ही सोच है कि गरीब पर अत्याचार ना हो, चाहे वो किसी दल का सरकार हो, गरीबों पर अत्याचार ना हो, यही हम लोग चाहते हैं। सर, जांच में बहुत समय लगेगा और मैं ये कह रहा था कि 11 दिन से ये 8-9 परिवार पूरा स्त्री बच्चों के साथ रोड पर है। क्या इनका कोई मतलब कि अभी कुछ सॉल्यूशन निकलना चाहिए कि नहीं निकलना चाहिए, और निकलेगा तो किस प्रकार का निकलेगा? बोलिए। अभी तो जिला अध्यक्ष सचिव ने बताया सारा बात कि ये जमीन का मामला है और कागज का मामला है। जमीन का जांच निसंदेह होना चाहिए और कोई भी ताकतवर आदमी हो, अगर किसी के खिलाफ कोई गलत काम करता है, जबरदस्ती करता है, तो उस पर कानूनी कार्रवाई भी होना चाहिए। हमारे अध्यक्ष जी ठीक बोल रहे थे कि जरूरत पड़ने पर ये बात हम डीसी से बात करेंगे और जरूरत पड़ने पर ये सीएम तक ये मामला जाएगा, राज्य के सीएम तक मामला जाएगा। कोई भी ताकतवर आदमी रहे, किसी गरीब आदमी पर अन्याय न करे। ये राज्य का, इस राज्य को बनाने में लोगों ने पहले ऐसे ही सोचा था कि गरीब से भी गरीब आदमी रहेगा, कमजोर से कमजोर आदमी रहेगा, तो कोई भी ताकतवर आदमी उसके ऊपर अन्याय नहीं करेगा। इसीलिए राज्य का कल्पना किया गया था। यदि कागज में जांच होकर निकलता है तो जो सच निकलता है उस पर प्रशासन के साथ में हम लोग मदद करेंगे और प्रशासन को उस पर कार्रवाई करनी चाहिए। जय हिंद, जय आसाम। तो 11 दिन से आज रोड पर 8-9 परिवार अपना जीवन गुजार रहा है। नेता लोग आ रहे हैं, कभी कांग्रेस के, कभी जेएमएम के, कभी पता नहीं क्या क्या, और आकर के इस धरना स्थल को एक सेल्फी कॉर्नर बना लिए हैं। यहाँ बैठते हैं, फोटो खिंचवाते हैं, आश्वासन देते हैं कि यहाँ जांच करवाएंगे, न्याय के लिए आवाज़ उठाएंगे, लेकिन कहानी जहाँ की तहाँ पड़ी हुई है। आज 11 दिन से
8-9 परिवार, छोटे छोटे बाल बच्चों, महिलाओं, सबको लेकर के रोड पे हैं। तुरंत इसका क्या समाधान निकलेगा, इसका किसी को कोई चिंता नहीं है। हम बात करेंगे सुनीति से फिर एक बार कि भाई नेता लोग तो आ रहे हैं, जा रहे हैं, तो उनके आश्वासन मिल रहे हैं, क्या लग रहा है आपको, सोल्यूशन निकलेगा कुछ? जो आज हमारे बीच आए थे वो भी हमारे साथ गए डीसी ऑफिस, एसएसपी ऑफिस, लेकिन डीसी का कहना है कि ये सारा पदभार हमने एसडीएम को सौंपा है और एसडीएम द्वारा जल्दी से जल्दी कार्रवाई की जाएगी। वही फिर एसएसपी बोलते हैं कि हम तुरंत एसपी को भेजते हैं और बिजली पानी मुहैया करवाते हैं। माना जाए तो प्रशासन मतलब ऐसे तो बोल ही देते हैं कि पूरा कि हम तुरंत करवा रहे हैं, लेकिन करवाते तो कुछ है नहीं। तो वही अभी देख रहे हैं कि कब तक करवाते हैं। इतना नेता आ रहे हैं, सब कोई आ रहे हैं, फिर भी प्रशासन मौन है। आखिर क्यों, कितनी डरी हुई है प्रशासन? सरकार से डरती है या विधायक जी से इतना डर खौफ है कि सिर्फ आश्वासन पे वो खुद जी रहे हैं? आप अभी आज मतलब कि जो जेएमएम के नेता लोग आए थे, उनसे आपने कहा था कि भाई हमने सीएमओ में भी गुहार लगाई थी। हाँ, तो हमने उनसे कहा तो वो बोल रहे हैं कि परसों फिर से आएंगे तो हम आपकी बात रखेंगे। लेकिन फिर अभी जो तत्कालीन स्थिति है जैसी की तैसी है। डीसी साहब मैम भी बोली कि आप लोग चले जाइए घर, आप लोगों को लाइन पानी मुहैया जल्द से जल्द करवा दिया जाएगा। लेकिन हमारा मांग है कि आप पहले करवा दीजिए, उसके बाद हम चले जाएंगे। सिर्फ लाइन पानी और जमीन का जो मामला था वो मतलब कि जांच होने की बात चल रही है, इसमें क्या बोलोगी? इसके बारे में भी हमने कहा कि मैम जो हम लोग का शुरू से दखल है, तो हम लोग रोजगार एक ही के साधन है, तो उसके अलावा हम लोग कहीं जा भी नहीं सकते, कुछ कर भी नहीं सकते। तो वो फिलहाल हम लोग का जैसा था वैसा करवा दिया जाए। उसके बाद जो जांच का बात है तो न्यायालय में है। और ढुलू महतो जो बार बार आके हम लोग को मारने पीटने लगते हैं या फिर धमकाने लगते हैं, डेली का उनका रवैया रहता है, वो शांत रहे। बाकी जो न्यायालय का फैसला है हम आराम से उनके साथ जो भी होगा देखा जाएगा, भविष्य की बात है। और उन्होंने कहा कि ऐसा बात है तो आप लोग उन पे केस कर दीजिए, बार बार ऐसा स्थिति उत्पन्न करते हैं तो। चलिए, बहुत अच्छी बात है। ऐसे ऐसे आश्वासन मिल रहे हैं। 27 फरवरी से लेकर के आज 9 मार्च का दिन है। 9 मार्च यानी कि 10-11 दिन हो गए और न्याय तो अभी तक मिला नहीं, लेकिन आश्वासन और लोगों की हमदर्दी तो बिल्कुल मिल रही है। देखते हैं आगे क्या होगा। लेकिन कहीं ना कहीं एक सवाल फिर से आता है कि आखिर कब तक ये 8-9 परिवार यूं ही रोड पर अपना घर द्वार छोड़ करके इसको अपना आशियाना बना के यहीं बैठा रहेगा? ये बहुत ही चिंता का विषय है प्रशासन के लिए, राज्य सरकार के लिए और कहीं ना कहीं विपक्ष के लिए भी है। सहयोगी अनुराग जी के साथ पंकज सिन्हा।